हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट कोपिंग विथ स्ट्रेस। तो अपन ने लास्ट क्लास में अडेप्टेशन पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने बात की थी कि ये आपकी बॉडी होती है वो कैसे स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेती है। ठीक है। और उसी के साथ आप जीते हो और उसी के साथ आप मरते हो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ अपीयर होते हैं। तो बॉडी उसके साथ एक्सेप्ट कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। देन इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कोपिंग। तो इसके अंदर अपन स्ट्रेस से बचने के लिए क्या क्या कोपिंग करते हैं, मतलब क्या क्या उपाय करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। 1 पॉइंट, कोपिंग रेफर टू थॉट एंड बिहेवियर वी यूज टू हैंडल स्ट्रेस। तो कोपिंग रेफर्ड है थॉट और बिहेवियर से। ठीक है, थॉट और बिहेवियर दोनों ही इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, और तभी जाके अपन कोपिंग यूज़ कर पाते हैं। और ये अपन यूज़ करते हैं, अपन सभी लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो कभी भी कोई स्ट्रेस आता है तो अपन उससे बचते हैं, तो वो आपकी कोपिंग होती है। सेकेंड 1 पॉइंट, कोपिंग एफर्ट टू कंट्रोल रिड्यूस द थ्रेटेंस दैट अकर ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण जो भी आपकी थ्रेटनिंग कंडीशन अपीयर हुई है, मतलब कि कोई ख़तरनाक कंडीशन अपीयर हुई है, तो उससे आपको एक तो रिड्यूस करवाती है, उस कंडीशन को रिड्यूस करवाती है, साथ ही साथ उसको कंट्रोल भी करना सिखाती है आपको कोपिंग। ठीक है, उस कंडीशन को कंट्रोल करवाएगी और उसको रिड्यूस भी करवाएगी। थर्ड 1 पॉइंट, इफेक्टिव कोपिंग डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ स्ट्रेसर्स एंड द डिग्री टू विच इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल इट। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये है कि आपका अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग आपके स्ट्रेसर्स जैसे जैसे नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि एक तो आपकी कॉलोनी के अंदर कोई पास में मर गया, और एक मैं बोलूँ कि आपकी फैमिली के अंदर कोई मर गया, तो आपको जो कंडीशंस अपीयर होती है, दोनों कंडीशन में आपको स्ट्रेस का लेवल अलग अलग होगा, तो अलग अलग कोपिंग यूज़ होती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसी बेस पे बोला गया कि स्ट्रेसर्स के नेचर के अकॉर्डिंग आपकी डिपेंड करता है कोपिंग कैसी इफेक्टिव होगी। ठीक है, और उसी की डिग्री के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी भी वैसी ही होती है। टाइप ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजी, तो 3 टाइप की कोपिंग स्ट्रेटजी है। अपन कैसी कोपिंग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस। ठीक है, तो फर्स्ट वन है इसके अंदर इमोशनल फोकस कोपिंग, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, सेकेंड वन अवॉइडेंस कोपिंग। देन फर्स्ट वन देखते हैं अपन इमोशनल फोकस कोपिंग। इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजी आर डायरेक्टेड एट मेंटेन मैनेज टू रिड्यूस इमोशंस डिस्ट्रेस। तो आपकी जो इमोशनल फोकस कोपिंग स्ट्रेटजी है, इसके थ्रू अपन मैनेज कर लेते हैं, डायरेक्टली मैनेज कर लेते हैं और रिड्यूस कर लेते हैं इमोशंस को। आपके स्ट्रेस के ऊपर जो इमोशंस आ रहे हैं उनको या तो रिड्यूस कर दिया जाता है या फिर मैनेज कर दिया जाता है। ये डायरेक्ट प्रोसेस होती है। कैसे? रिलीजिंग, इसके अंदर एग्जांपल रिलीजिंग पेंट अप इमोशंस और वॉचिंग टीवी एक्सेसिवली। तो मैं बात करूं कि आपके इमोशंस होते हैं, जो दबे हुए इमोशंस होते हैं, उनको आप किसी के साथ शेयर करते हो, तब आपके ये रिलीज़ हो जाती है स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। बोलते भी हैं कि किसी के साथ शेयर करने से, बातें शेयर करने से आपका जो दुख है वो कम होता है, तो वो यही चीज़ है, यहाँ पे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। या फिर आप कोई एक्टिविटी करने लग जाते हो, जैसे कि वॉचिंग टीवी एक्सेसिवली, कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो और आप टीवी देखने लगे एक्सेसिव। या फिर फैमिली के अंदर बात करें अपन मदर की, तो मदर है ना, जब ऐसी कंडीशन आती है फैमिली में, तो वो एक्सेसिव वर्क करने लग जाती है, जैसे कि साफ़ सफाई कर दिया और कुछ कर दिया, तो ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो ये चीज़ आपकी होती है इमोशनल फोकस स्ट्रेटजी। सेकेंड वन प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजी। तो इसके अंदर क्या होता है, इट एम्ड टू चेंज और एलिमिनेशन द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन प्रॉब्लम फोकस्ड के अंदर, जो आपका स्ट्रेस का जो सोर्स है उसी को अपन एलिमिनेट कर देते हैं, उसी को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन, लर्निंग न्यू स्किल टू मैनेज द प्रॉब्लम्स एंड सीकिंग द इंफॉर्मेशन एंड सीकिंग द सोशल सपोर्ट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रॉब्लम, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आई है, उस चीज़ को एलिमिनेट कर दो और दूसरी न्यू लर्निंग स्किल्स को आप मैनेज करो। तो आपसे क्या होगा कि वो प्रॉब्लम पे आपका फोकस रहेगा नहीं और आप रिलीफ ले लोगे। देन सीकिंग द इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो जिससे आप दूसरी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सको। ठीक है, और सीकिंग द सोशल सपोर्ट, और ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जाओ जहाँ पे आपको सपोर्ट मिले, सोशल सपोर्ट मिले। ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट में जाओगे तो आपको कंफर्ट फील होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस था, वो एलिमिनेट होने लगेगा। अवॉइडेंस कोपिंग,
फर्स्ट वन, इन दिस द पर्सन मॉडिफाई द वे ऑफ थिंकिंग। इसके अंदर क्या करता है पर्सन है ना, मॉडिफाई कर देता है वे ऑफ थिंकिंग को, ठीक है। जो सोचने समझने की क्षमता थी उसको ही मॉडिफाई कर देता है, अलग तरीके से सोच लेता है। मतलब जो काम करना है उसको एक वे से ना करके जिस वे में कर रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूसरा वे यूज़ कर लेता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेस है वो अवॉइड हो जाता है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल ले अपन तो यहाँ पे है, अवॉइड द स्ट्रेटजी आर मूव इफेक्टिवली इन डीलिंग विथ शॉर्ट टर्म थ्रेट्स। मतलब कोई शॉर्ट टर्म खतरा है आपका, उसके अगेंस्ट आप इफ़ेक्टिवली डील करते हो उसको अवॉइड करने के लिए। मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को समझाता हूँ कि आप रोड के किनारे चल रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपके साथ एक्सीडेंटल सिचुएशन अपीयर होती है कि आपका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो आप क्या करते हो, जो वे चल रहे होते हो, आपका डायरेक्शन था कि घर पे पहुँचना है, जो गोल था आपका उसको मॉडिफाई करते हो। कैसे कि रिक्शा वहाँ से लेते हो और वहाँ से रिक्शा लेने के बाद में आप घर पे जाते हो। तो आपने क्या किया, वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर दी, है ना, और अपना गोल अचीव कर लिया। देन थैंक यू।